हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फन होस्टी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम एक कमेंट्री कवर करने वाले हैं जो कि फ़नी कमेंट्री होगा। हाँ, तो आप सही सुन रहे हैं, फ़नी कमेंट्री। और इसमें आपने लोगों में भी देख लिया होगा कि हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं कमेंट्री में। हम यहाँ पे बैट की जगह पे नुन्नू का यूज करेंगे और इसके बाद आप देखिए कमेंट्री कितनी बेहतरीन होगी। तो हम पूरा बॉल टू बॉल कवर नहीं करने वाले, लेकिन इसमें जो 4-6 विकेट वगैरह जो कुछ भी हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, इसमें हम वही कवर करने वाले हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़नी होने वाला है। इस कमेंट्री का उद्देश्य आपके दिल को ना ही ठोस पहुंचाना, ना ही आपके इरादों को बदलना है। सिर्फ इंजॉय के लिए ये कमेंट्री आपको पूरा रियल कमेंट्री के जैसे ही होगा, बस आपके इंजॉय को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे टॉस किया जा रहा है और इंग्लैंड जो है टॉस जीत चुकी है और इंग्लैंड ने बॉलिंग करना पसंद किया है। और क्रीज पे आते हुए नज़र आ रहे हैं हमें केएल राहुल और शिखर धवन। दोनों अपने नुन्नू को लेके क्रीज पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आदिल रशीद जो है बॉलिंग कराने आए हैं और शिखर धवन है स्ट्राइक पे। पहली बॉल डॉट जाते हुए, दूसरी बॉल पे डॉट जाते हुए, तीसरी बॉल पे शिखर धवन ने ले लिया है आदिल रशीद की बॉल पे 1 रन। और यहाँ पे चौथी बॉल को खेला है केएल राहुल ने जो कि डॉट है, और पांचवी बॉल को 1 रन लेके उन्होंने स्ट्राइक जो है शिखर धवन को दे दिया है। और लास्ट बॉल पे आदिल रशीद के शिखर धवन ने बनाए 0 रन। पहले ओवर में इंडिया को मिले मात्र 2 रन और दूसरा ओवर कराने के लिए आ चुके थे जोफ्रा आर्चर की पहली बॉल पे केएल राहुल 0 रन, और जब दूसरे बॉल पे उन्होंने बॉल को अटैक नहीं कर पाया और दूसरी बॉल पे ही विकेट गिर गया। इंडिया का एक विकेट गिर चुका है जिसको लिया है जोफ्रा आर्चर ने। इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है और इसी बीच तीसरे नंबर पे खेलने आ चुके हैं इंडिया टीम के कप्तान विराट कोहली ने लगातार 4 बॉल डॉट खेली जोफ्रा आर्चर पे, जो कि जोफ्रा आर्चर का ये ओवर मिडन ओवर गया है। और इसी के बीच अब नेक्स्ट ओवर कराने आ चुके हैं आदिल राशिद। और देख सकते हैं आदिल राशिद ने 2 बार लगातार कही, जिसमें एक बॉल पे शिखर धवन को मिला 1 रन और दूसरे बॉल पे जैसे ही विराट कोहली आए खेलने, ये हो चुके हैं कैच आउट और इस कैच को लिया है क्रिस जॉर्डन ने। ये दूसरा झटका है इंडिया के लिए जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और इसी के चलते क्रीज पे आ चुके हैं ऋषभ पंत, और जिन्होंने 3 लगातार बॉलें डॉट खेली और लास्ट बॉल पे आदिल रशीद के लास्ट बॉल पे उन्होंने मार दिया है चौका। इन्होंने अपने नुनू से काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला है इस बॉल पे। और नेक्स्ट ओवर करने के लिए आ चुके हैं जोफ्रा आर्चर, जो कि इनका दूसरा ओवर है। और इन्होंने के पहले ही बॉल पे शिखर धवन ने ले लिया है 1 रन, और लगातार 3 बॉल ऋषभ पंत का ने डॉट खेला। इसके बाद ही उन्होंने जोफ्रा आर्चर के नेक्स्ट बॉल पे लगा दिया है 6, और उसके नेक्स्ट बॉल पे लास्ट बॉल पे से जोफ्रा आर्चर के मार दिया है उन्होंने फिर से एक 4। इंग्लैंड की तरफ से 5 ओवर कराने के लिए आ चुके हैं मार्क वुड, और और उसको चेज करने जा रहे हैं शिखर धवन। उन्होंने लगातार 2 बॉलें डॉट खेली और इसके बाद कॉन्टीन्यूसली 1 रन बनाते हुए, और इस ओवर के लास्ट बॉल पे शिखर धवन हो चुके हैं बोल्ड। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, शिखर धवन हो चुके हैं बोल्ड। और इसी के बीच 6वें ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं क्रीज पे क्रिस जॉर्डन, और उनको फेस करने के लिए है स्ट्राइक पे ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत ने 2 बॉल लगातार डॉट खेली और तीसरी बॉल पे लिया है 1 रन, और कॉन्टीन्यूसली श्रेयस अय्यर ने भी 2 डॉट खेलने के बाद लास्ट बॉल पे लिया है 1 रन। तो क्रिस जॉर्डन के इस ओवर से आए हैं मात्र 2 रन। 7वें ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं क्रीज पे मार्क वुड, और उन्हें फेस करने जा रहे हैं श्रेयस अय्यर। उन्होंने 1 रन लिया, इसके बाद ऋषभ पंत ने फिर 1 रन लिया, और उसके चौथी बॉल पे मार्क वुड की चौथी बॉल पे श्रेयस अय्यर ने मार दिया चौका, और ये देख सकते हैं ये हो चुका है बाउंड्री के पार। और लास्ट बॉल पे ऋषभ पंत ने लिया है 0 रन। देख सकते हैं 7वें ओवर कराने के लिए आ चुके हैं बेन स्टोक, और देख सकते हैं और इन्हें फेस करने के लिए आ चुके हैं श्रेयस अय्यर, और ऋषभ पंत अभी भी स्ट्राइक पे ठहरे हुए हैं। इनके ओवर में एक भी ना ही श्रेयस अय्यर ने और ना ही ऋषभ पंत ने किसी ने भी नहीं लगाया है चौका। ये ओवर पूरा गया है 1 रन करके, ऐसे ये
इस ओवर से आए हैं टोटल 5 रन। 8वां ओवर यहाँ पे ख़त्म हुए और 9वां ओवर कराने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं। अब तक इंडिया के 3 विकेट गिर चुके हैं और टोटल 34 रन बन चुके हैं। और 9वां ओवर कराने के लिए आ चुके हैं क्रीज पे सैम करन, और उन्होंने 1-2 रन देके और लास्ट के ओवर के लास्ट बॉल पर श्रेयस अय्यर ने लगा दिया चौका, और यहाँ पे इंडिया का स्कोर होते हुए 40 रन 3 विकेट के साथ। 9 ओवर हो चुके हैं कंप्लीट, और सैम करन का इस ओवर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नहीं था। इन्होंने इस ओवर में दे चुके हैं 6 से अधिक ज़्यादा रन, और 10वें ओवर को कराने के लिए क्रीज पे आने वाले हैं। देख सकते हैं आप 10वें ओवर को, 9 ओवर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पे 3 विकेट इंडिया के गिर चुके हैं, और 10वें ओवर को कराने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं बेन स्टोक। और इनको पहला बॉल जो है पंत ने खेला जिस पे 0 रन, और दूसरे पे पंत ने 1 रन, और तीसरे पे श्रेयस अय्यर ने मार दिया है चौका। और इसी ओवर के लास्ट बॉल पे पंत आउट हो चुके हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं, ऋषभ पंत जो है बेन स्टोक के लास्ट बॉल पे कैच आउट हो चुके हैं, जिसे कैच लिया है बैरिस्टो ने। और यहाँ पे इंडिया 10 ओवर अभी तक खेल चुकी है, और 11वें ओवर को कराने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं आदिल राशिद। इन्होंने 2 ओवर कराए हैं और इन्होंने 1 विकेट ले चुके हैं। और इसमें आदिल राशिद के चौथी बॉल पे श्रेयस अय्यर ने मार दिया है चौका, और इसी के चलते ही 11वां ओवर भी आदिल राशिद का हो चुका है कंप्लीट, जिसमें इन्होंने दिए हैं 7 रन के आसपास। और 12वें ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं क्रीज पे मार्कवुड, जिनके 5वें बॉल पे 9 रन मिला है। मतलब इन्होंने 5वां बॉल में इन्होंने सिर्फ 3 रन दिए हैं, और इनका जो पूरा ओवर है वो 1 रन करके हुए पास हुआ है। यहाँ पे हार्दिक पांड्या और अभी श्रेयस अय्यर जो है वो क्रीज पे अच्छे से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्कवुड ने 2 ओवर में 9 रन दिए हैं, और उनको मिला है 1 विकेट। तो 12वां ओवर मार्कवुड का कंप्लीट होते हुए 13वें ओवर को कराने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं फिर से क्रिस जॉर्डन। इन्होंने 1 ओवर में 2 रन दिया, और दूसरे ओवर को कराने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं, और इसकी पहली बॉल को श्रेयस अय्यर ने खेल दिया, और जिस पे इनको मिला है 1 रन। ये पूरा ओवर 1 रन करते करते एक रन करते हुए श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या ने इस ओवर को बिता दिया है। इस ओवर में आए हैं टोटल 5 रन। तो क्रिस जॉर्डन का इस ओवर में 5 रन, 2 ओवर में इन्होंने दिए हैं केवल 7 रन। और 14वें ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं क्रीज पे मार्कवुड। फिर से इन्होंने अपने ओवर को कराना शुरू कर दिया है, और इनके पहले बॉल पे श्रेयस अय्यर ने लिया है 1 भी रन नहीं, और दूसरे बॉल पे श्रेयस अय्यर ने मार दिया है 4 रन, और ये 4 रन हो चुका है बाउंड्री के पार। तीसरे बॉल पे श्रेयस अय्यर ने लिए हैं 1 रन, और चौथे बॉल पे पांड्या ने 0 रन, और उसके बाद उन्होंने 5वें बॉल पे लिया 2 रन, और लास्ट बॉल पे हार्दिक पांड्या ने लिया है मार्कवुड के लास्ट बॉल पे लिया है 1 रन। इस तरीके से 14वां ओवर कंप्लीट हो गया, और 15वें ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं क्रीज पे बेन स्टोक। इन्होंने अब तक 2 ओवर कराए हैं, जिसमें से इन्होंने दिए है 13 रन और 1 विकेट। और इनकी पहली ही बॉल पे पांड्या ने लिए हैं 1 भी रन नहीं, और दूसरी बॉल पे लिए हैं 1 रन, और तीसरी बॉल पे श्रेयस अय्यर ने 1 रन लिए, और चौथे बॉल पे हार्दिक पांड्या ने जड़ दिया है 6, और ये हो गया है बाउंड्री से उड़ते हुए बहुत ही लंबा 6 इन्होंने मारा। और 5वें बॉल पे फिर से इन्होंने 1 चौका मार दिया है बेन स्टोक को, और लास्ट बॉल पे हार्दिक पांड्या ने लिया 1 भी रन नहीं। इस तरीके से 15वां ओवर हो चुका है कंप्लीट, और 16वें ओवर को कराने के लिए क्रीज पे फिर से आ चुके हैं जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने अब तक 1 विकेट लिया और 1 मिडन ओवर है। और इनके पहले ही बॉल पे श्रेयस अय्यर ने मार दिया है, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला है। इन्होंने मार दिया पहली बॉल पे चौका, और दूसरे बॉल पे फिर श्रेयस अय्यर ने फिर लगा दिया है चौका। तीसरी बॉल पे उन्होंने आउट बोला, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये आउट नहीं है, नॉट आउट। इन्होंने रिव्यू लिया था जहाँ तक मुझे लग रहा है। और चौथे बॉल पे श्रेयस अय्यर ने 1 रन, और 5वें और 6वें बॉल पे जोफ्रा आर्चर के द्वारा हार्दिक पांड्या जो है अनबीटन रहे, मतलब 1 भी रन नहीं लिया। 17वें ओवर को करने के लिए फिर से आ चुके हैं क्रीज पे क्रिस जॉर्डन। इन्होंने अभी तक 2 ओवर कराए हैं, और जिसमें लिया है उन्होंने 7 रन, और 1 भी विकेट इन्हें नहीं मिला है। पहली बॉल पे श्रेयस अय्यर ने लिया है 1 रन, और दूसरी बॉल पे हार्दिक पांड्या ने फिर 1 रन लिया, और तीसरी बॉल पे श्रेयस अय्यर ने 1 रन लिया। चौथे बॉल को खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने लिया है 1 रन, और 5वें बॉल पे ये 1 भी रन नहीं ले पाए श्रेयस अय्यर, और लास्ट ही बॉल पे इन्होंने जड़ दिया है 6, और ये सनी भाभी के मैदान में पहुंच चुका है।
17 ओवर इस तरीके से हो गया कंप्लीट। 102 रन बन चुके हैं इंडिया के, 4 विकेट। 18वें ओवर को कराने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं फिर से जोफ्रा आर्चर, और इनकी पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या ने एक भी रन नहीं लिया, और दूसरे ही बॉल पे लगा इंडिया को एक बड़ा सा झटका, और हार्दिक पांड्या जो हो चुके हैं आउट। और इसको कैच लिया है क्रिस जॉर्डन ने। अब क्रीज पे फिर से इंडिया की तरफ से बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं क्रीज पे शार्दुल ठाकुर, और जिन्होंने एक भी बॉल खेले बिना वो पहली ही बॉल पे हैट्रिक हो गया है। इनको कैच लिया है मलन ने, डेविड मलन ने। और इसके बाद क्रीज पे इंडिया की तरफ से खेलने के लिए आ चुके हैं वाशिंगटन सुंदर। पहली चौथी बॉल जोफ्रा आर्चर की रही है वाइड, और 5वें बॉल पे वाशिंगटन सुंदर ने बनाए हैं 1 रन, और दूसरे बॉल पे 5वें बॉल पे 0 रन, और 6वें बॉल पे लास्ट बॉल पे जोफ्रा आर्चर के श्रेयस अय्यर ने लिए हैं 1 रन। तो इस ओवर में लोग इंडिया से लोग आउट हुए हैं, एक शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या, जिसको जिसको कैच लिया एक डेविड मलन ने और एक क्रिस जॉर्डन ने। और इसी के चलते हुए 19वें ओवर को कराने के लिए फिर से सैम कुरन आ चुके हैं। इन्होंने एक ओवर में दिए 6 रन। इस ओवर के तीसरी गेंद पे श्रेयस अय्यर ने लगा दिया है चौका, और इस तरीके से इंडिया का स्कोर जाते हुए 114 रन पहुंच चुका है, और टोटल 6 विकेट गिर चुके हैं, और अब तक 19 ओवर हो चुके हैं। इंडिया का स्कोर बहुत ही कम है, लास्ट ओवर बचा है। लास्ट ओवर को कराने के लिए फिर से आ चुके हैं लास्ट ओवर कराने के लिए देख सकते हैं आप आ चुके हैं क्रिस जॉर्डन, और इन्होंने 3 ओवर में सिर्फ दिए हैं 17 रन, और इंडिया का अब तक स्कोर हो चुका है 114 रन। और देखते हैं लास्ट ओवर में होता क्या है। और यहाँ इसी के तीसरे बॉल पे क्रिस जॉर्डन के तीसरे बॉल पे श्रेयस अय्यर हो चुके हैं कैच आउट, जिसको लिया है डेविड मलन ने कैच। और चौथे बॉल पे फिर स्ट्राइक पे आ चुके हैं अक्षर पटेल, जिन्होंने पहले ही बॉल पे लिया 2 रन, और दूसरे बॉल पे मार दिया है चौका, और लास्ट बॉल पे क्रिस जॉर्डन के लास्ट बॉल पे लिया है 1 रन। इस तरह इंडिया का स्कोर 124 पे 7 हो चुका है, और ये अब दूसरे के इनिंग में खेलने आ रही है इंग्लैंड। देखते हैं क्या होता है। तो हमारे साथ ये बने रही है दूसरे इनिंग की कमेंट्री के लिए। और इसी के चलते दूसरी इनिंग में ओपनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं बटलर और जेसन रॉय, और बॉलिंग को स्टार्टिंग करने वाले हैं अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल की पहली बॉल पे रॉय ने डॉट खेला है, और दूसरी बॉल पे लिए हैं 1 रन। तीसरे, चौथे और 5वें बॉल पे बटलर ने लिए हैं 0 रन, और लास्ट बॉल पे अक्षर पटेल की इन्होंने लिए 2 रन। इस तरह से पहला ओवर इंग्लैंड का कंप्लीट होते हुए दूसरे ओवर को कराने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार की पहली बॉल पे जेसन रॉय ने खेला है 2 रन, और दूसरी बॉल पे भुवनेश्वर कुमार के बॉल पे जेसन रॉय ने लिए डॉट रन है, और तीसरी ही बॉल पे भुवनेश्वर के तीसरी बॉल पे जेसन रॉय ने मार दिया है चौका, और ये हो गया बाउंड्री का पावर। चौथे बॉल पे डॉट, 5वें बॉल पे जेसन रॉय ने लिए 1 रन, और 6वें लास्ट बॉल पे भुवनेश्वर कुमार की लास्ट बॉल पे बटलर ने लिए डॉट रन। तो इस तरीके से दूसरा ओवर कंप्लीट हो गया है। तीसरे ओवर को कराने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं चहल, और चहल की पहली बॉल पे जेसन रॉय ने मार दिया है 6। दूसरे और तीसरे बॉल को डॉट खेलते हुए चौथे बॉल पे फिर जेसन रॉय ने चहल के चौथे बॉल पे मार दिया है 4, और 5वां बॉल फिर इस तरीके से रहा है डॉट, और लास्ट बॉल पे जेसन रॉय ने चहल की लास्ट बॉल पे ले लिया है 1 रन। इस तरीके से इस ओवर में आ चुके हैं पूरे 11 रन। हाँ दोस्तों, इस ओवर से पूरे 11 रन आ चुके हैं। ये काफ़ी ख़राब रहा चहल के लिए ये ओवर। और नेक्स्ट ओवर को कराने के लिए चौथे ओवर को कराने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं शार्दुल ठाकुर, और इनकी पहली बॉल पे जेसन रॉय ने लिए 1 रन, और दूसरे बॉल पे बटलर ने लिए हैं 2 रन। और इस तरीके से तीसरे और चौथे बॉल पे बटलर ने डॉट खेला है, और चौथे 5वें बॉल पे उन्होंने लिए 1 रन, और लास्ट बॉल पे फिर से जेसन रॉय ने मार दिया है 4 रन। इस तरीके से इस ओवर से आए हैं पूरे 8 रन। ठाकुर के लिए भी ये ओवर काफ़ी ही खराब गया है। और लास्ट ओवर इस नेक्स्ट ओवर को कराने के 5वें ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं फिर से अक्षर पटेल, और इनके पहली बॉल पे 2 रन लेते हुए बटलर और दूसरे और तीसरे बॉल पे फिर डॉट खेलते हुए चौथे और बॉल पे मार दिया है 4, और ये हो चुका है बाउंड्री से पार। और 5वें ही बॉल पे फिर इन्होंने लगा दिया है 6। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ओवर रहा है
अक्षर पटेल के लिए। लास्ट बॉल पे अक्षर पटेल के लास्ट बॉल पे बटलर ने लिए हैं 1 रन। इस ओवर से आए हैं पूरे 13 रन। इस तरीके से 5वां ओवर खत्म हुआ। 6वें ओवर को कराने के लिए फिर से आ चुके हैं क्रीज पे भुवनेश्वर कुमार। इनके पहली बॉल पे बटलर का डॉट और दूसरे और तीसरे बॉल पे लिया है 2-2 रन और चौथे 5वें बॉल को डॉट खेलते हुए इन्होंने लास्ट बॉल पे मार दिया है चौका और इस ओवर से आए हैं पूरे 8 रन। ये भुवनेश्वर कुमार के लिए काफ़ी खतरनाक ओवर रह चुका है क्योंकि अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है और इंग्लैंड का पूरे 50 पूरे रन हो चुके हैं। नेक्स्ट ओवर को कराने के लिए ओवर नंबर 7 कराने के लिए आ चुके हैं फिर से अक्षर पटेल और इनकी पहली बॉल को डॉट को खेलते हुए जसन रॉय डॉट को खेलते हुए दूसरी बॉल पे ही लगा दिया है 6। ये मिड विकेट के जस्ट ऊपर से बॉल गया है और तीसरे बॉल पे 1 रन लेते हुए बटलर ने चौथे बॉल पे भी लिया 1 रन और 5वें और 6वें बॉल को डॉट खेलते हुए जसन रॉय का हो चुका है पूरा 31 रन और बटलर का अभी हुआ है 27 रन। नेक्स्ट ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं क्रीज पे चहल और इनकी पहली बॉल पे बटलर ने लिए हैं 1 रन और दूसरे बॉल पे जसन रॉय ने मार दिया है चौका चहल को और तीसरी बॉल पे फिर मार दिया है छक्का और ये चला गया है शनि भाभी के ग्राउंड में और चौथे बॉल पे इन्होंने लिया है जसन रॉय ने 2 रन और तीसरे उसके नेक्स्ट ही बॉल पे 5वें बॉल पे लिया है रॉय ने 1 रन और ये क्या हुआ बटलर हो चुके हैं आउट और इसको LBW घोषित कर दिया गया है चहल के बॉल पे। इस तरीके से 8 ओवर हो चुके हैं कंप्लीट और 9वें ओवर को कराने के लिए फिर से आ चुके हैं नए बॉलर हार्दिक पांड्या और इन्होंने पहले बॉल पे 1 रन और दूसरे तीसरे पे डॉट खेलते हुए चौथे बॉल पे मार दिया है चौका डेविड मलन ने क्रीज पे डेविड मलन आ चुके हैं 5वें 6वें बॉल पे भी खेला है मलन ने डॉट बॉल। इसी तरह 5 बॉल पे 4 रन बनाते हुए डेविड मलन इंग्लैंड का स्कोर हो चुका है 77 पे 1 और नेक्स्ट ओवर को कराने के लिए 10वें ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं फिर से चहल। पहले बॉल पे रॉय ने लिया 1 रन दूसरे पे डॉट खेलते हुए मलन ने तीसरे बॉल पे लिया है 1 रन और चौथे बॉल पे फिर रॉय ने लिया है 1 रन और 5वें बॉल पे मलन ने 1 रन लेते हुए 6वें बॉल पे रॉय का डॉट खेलते हुए इस तरह इंग्लैंड का स्कोर हो चुका है 81 पे 1। 10 ओवर हो चुके हैं कंप्लीट और 11वें ओवर को कराने के लिए फिर से स्ट्राइक पे आ चुके हैं पांड्या। इनके पहले बॉल पे लिया है मलन ने 1 रन दूसरे पे भी रॉय ने 1 रन और तीसरे बॉल पे मलन ने मार दिया है चौका और ये हो गया बाउंड्री के पार। 5वें और 6वें लास्ट बॉल पे इन्होंने लिया है रॉय ने 1 रन। इस तरीके से इंग्लैंड का स्कोर 89 और इस ओवर में आए 8 रन। नेक्स्ट ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं क्रीज पे आ चुके हैं वाशिंगटन सुंदर और इनकी पहली ही बॉल पे इन्हें मिला है विकेट और इस तरह से रॉय जो हो गए हैं जसन रॉय हो चुके हैं आउट और नेक्स्ट प्लेयर जो हैं क्रीज पे आ चुके हैं वेरिस्टो। इन्होंने 2 बॉल डॉट खेलते हुए चौथे बॉल पे लिया है 1 रन फिर मलन ने फिर 1 रन लेते हुए लास्ट बॉल पे बैरिस्टो ने लिए हैं 1 रन। इस तरीके से 92 पे 2 विकेट हो चुके हैं। नेक्स्ट ओवर को खेलने के लिए आ चुके हैं बॉलिंग कराने के लिए आ चुके हैं चहल और पहली बॉल पे बैरिस्टो ने मार दिया है 6। ये काफ़ी बड़ा 6 रहा बैरिस्टो के लिए। दूसरे बॉल पे बैरिस्टो ने लिए 1 रन और तीसरी को डॉट खेलते हुए मलन ने चौथे बॉल पे लिया है 1 रन और 5वें बॉल पे इस तरीके से बैरिस्टो ने फिर लगा दिया है 6 और लास्ट बॉल पे लिया है 1 रन। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ओवर रहा है चहल के लिए। इनको एक भी विकेट अभी तक नहीं मिला। नेक्स्ट 14th ओवर को कराने के लिए 14वें ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं सुंदर। इनके पहली बॉल पे बैरिस्टो ने लगा दिया है 4 दूसरे को डॉट खेलते हुए तीसरी बॉल पे लिया है 1 रन और चौथे बॉल पे फिर 1 रन लिया है मलन ने और 5वें बॉल पे लिया है बैरिस्टो ने 1 रन लास्ट बॉल को डॉट खेलते हुए इस तरह से इंग्लैंड का स्कोर 114 पे 2 हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट ओवर को कराने के लिए आ चुके हैं शार्दुल ठाकुर। इनके पहली बॉल पे बैरिस्टो ने लिए 0 रन दूसरे पे लिए हैं 1 रन और तीसरे पे मलन ने 1 और फिर बैरिस्टो ने 1 रन लेते हुए मलन ने 1 रन लेते हुए फिर लास्ट बॉल पे मलन ने लिया है 1 रन। इस तरीके से हुआ इनका ओवर कंप्लीट और 16वें ओवर को कराने के लिए फिर से आ चुके हैं वाशिंगटन सुंदर और पहले बॉल पे लिया है मलन ने 1 रन बैरिस्टो ने फिर लिया 1 रन और लास्ट बॉल पे तीसरी बॉल पे लगा दिया। इस तरह से मलन ने 6 और इस तरह इंग्लैंड जीत चुकी है ये पहला मैच। 133 रन के आसपास इंग्लैंड ने बना लिए हैं और इसको बहुत ही आसानी से 16वें ओवर में ही चेज कर लिया। तो ये काफ़ी शर्मनाक रहा है ये पहला मैच जो पहला T20 था। ये मैच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहा है इंडिया टीम के लिए।
इस तरीके से पहला T20 जो है इंग्लैंड ने जीत लिया है। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, हम दूसरे 20 को और भी मनोरंजक बनाएंगे। काफ़ी अच्छी कमेंट्री लेके आपके साथ में पेश हो जाऊंगा दूसरे T20 में। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, तभी हमें पता चलेगा आपको कैसे लगा। ये हमारा पहला कमेंट्री था, इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स आप सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट्री में हम और अच्छे प्रदर्शन के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।